everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Jakhar Educator। तो कॉमर्स के जो भी एस्पिरेंट है जो कि इस साल लेक्चर कार्डर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। ये इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, वो सभी क्वेश्चंस हम इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं। और देखिए जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके भी हाफ पे मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन है वो शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको बता देती हूँ कि आई हैव क्वालिफाइड KVS PGT कॉमर्स एग्जाम। अलोंग विद दिस आई हैव आल्सो क्वालिफाइड द UGC NET JRF and along with this I also have cleared many others exam based on my commerce knowledge। तो मेरा आज तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है कॉमर्स के एग्जाम को लेकर, जो मैंने आज तक क्वेश्चन फेस किए, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप जेन्युइनली डेली बेसिस पे क्लासेस को अटेंड करते हो और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को देखते हो, हर एक क्लासेस को देखते हो, तो आई एम डैम श्योर कि आपका जो ये एग्जाम है 101% क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चंस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो हमने 55 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और देखिए आपका चाहे मीडियम कुछ भी हो, चाहे पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इट्स नॉट मैटर। कॉमर्स में आप मीडियम को फोकस ना करते हुए बस डेली बेसिस पे जो क्लासेस जो आपकी शेयर की जा रही है बस वो देखिएगा, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो डायरेक्टली आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलती है। तो अपने मीडियम को ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए सिर्फ इस बात पे फोकस कीजिए कि आपके पास नॉलेज कितनी है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट्स। जो CSR है वो किस चीज़ को प्रमोट करती है? इट्स प्रमोट एथिकल एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस करें जो कि हमारी सोसाइटी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, जो सोसाइटी से हम जो चीज़ ले रहे हैं हम उसे वापस ही करें, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, किसी तरीके से हमें क्या है सोसाइटी को वो चीज़ रिटर्न करनी है जो हमने सोसाइटी से ली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स एम्प्लॉयज इंक्लूड, एक बिजनेस के एम्प्लॉयज के टुवार्ड्स कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? देखिए एक बिजनेस की जो एम्प्लॉयज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें फेयर वेजेस प्रोवाइड करे और सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, एक अच्छा इन्वायरमेंट उन्हें दे, अच्छी सैलरी दे, अच्छे वेजेस दे, और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी बिजनेस की टुवार्ड्स इट्स एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस एथिक्स रिक्वायर्ड टॉप मैनेजमेंट टू। अब बिजनेस एथिक्स में टॉप जो मैनेजमेंट है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि वो क्या चीज़ फॉलो करे? उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो एथिकल लीडरशिप एस्टैब्लिश करे और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे। देखिए आपका जो भी लीडर है आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। अगर आपके लीडर को ये है कि मैं बिल्कुल कुछ भी हो जाए मुझे बिल्कुल CSR को फॉलो करना है, सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, कुछ भी हो जाए मुझे इलीगल वे का यूज नहीं करना है फॉर द बिजनेस, तो कहीं ना कहीं आपके एक मार्केट में वैसी ही इमेज बन जाती है आपकी फर्म की। और अगर देखिए हम प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, जो टाटा जो कंपनी है, टाटा कंपनी अपनी इसी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी, टाटा के जो एम्प्लॉयज़ है या फिर टाटा कंपनी की जो मैनेजमेंट है काफ़ी टाइम टू टाइम इस तरीके की एक्टिविटी करती पाई जाती है, जहाँ पे बिल्कुल मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉइज, एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन आर मेजर कंसर्न एड्रेस्ड अंडर। अब देखिए ये जितने भी पोल्यूशन है ये किसके अंडर हम एड्रेस करते हैं? ये सभी होते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंडर। देखिए ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके सिलेबस से ही है। सबसे बड़ी बात जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। और इसके अलावा देखिए मैं बहुत जल्द मॉक टेस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि लेक्चर कार्डर में किस तरीके का पेपर आएगा। सेम वैसा ही पेपर मैं बहुत जल्द एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, जिसमें हम पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट करेंगे सोल्व, और मैं ट्राई करूंगी कि लाइव क्लास में हम सोल्व करें, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है आप वो भी लाइव क्लास के दौरान पूछ सको, और ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो सभी जो कैंडिडेट है जो अभी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो मॉक टेस्ट है वो आप जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी का आपको आइडिया लग सके। Let's move on the next question. Next question is responsibilities towards shareholder and investor include. अब एक फर्म की शेयर होल्डर और इन्वेस्टर के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए जो भी इन्वेस्टर है या शेयर होल्डर है उन्हें क्या चाहिए कि उन्हें जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसकी सेफ्टी हो और उन्हें अच्छा एक रिटर्न मिले। ओके, देखिए CSR के जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर लोगे, बट यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल फॉर्मेशन भी है। जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कितना % जो अमाउंट है वो CSR में डालना नेसेसरी है,
CSR बोर्ड किस तरह से बनेगा, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, उन सब का मैं एक करेक्ट जो नोट्स है वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप वहां से उसे रीड आउट कर सकते हो और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया हो या फिर कॉमर्स बेसिक किसी भी एग्जाम को अगर आपने दिया हो, तो आपने देखा होगा डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं CSR से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस लीड टू। जो एथिकल बिहेवियर है वो बिजनेस में किस तरह के आप किस तरफ लीड करता है। एक तो आपके जो ब्रांड वैल्यू है वो बनाता है, ठीक है, और दूसरी क्या आपका एक पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करता है कि जो पब्लिक है वो आप पे ट्रस्ट करेगी कि हाँ इसकी जो चीजें है या फिर इस कंपनी की जो भी प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है वो बेटर है अदर देन दी अदर कंपनी। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस में थोड़ा सा टाइम पहले मैंने आपको बताया था टाटा कंपनी के बारे में। टाटा कंपनी इसीलिए ही बहुत ज्यादा फेमस भी है। विच एलिमेंट इंश्योर कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एथिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड बता रखा है कि देखिए जो कोड ऑफ एथिक्स और ऑडिट होता है ये आपके एथिकल स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी इंक्लूड। अब जो कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी। देखिए कम्युनिटी मतलब होते हैं आसपास की सोसाइटी, उन्हें क्या चाहिए कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले और जो सोशल वेलफेयर हो, यानी जिस जगह पे आपने अपनी फर्म लगाई है या फिर कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश की है वहाँ पे आपके लिए आपके वहाँ के लोगों को आप रोजगार दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए ताकि उनका भी भला हो। अदरवाइज देखिए काफी बार देखने को मिलता है कि किसी जगह पे कोई नई फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है तो लोग उसके बहुत ज्यादा अपोज करते हैं उसके रीजन बीइंग क्योंकि ना तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा, दूसरा पॉल्यूशन भी होता है। अगर कंपनी दोनों चीजों को फोकस करके चलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी देगी और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ करेगी, ऑब्वियस ही बात है कोई पार्क वगैरह बनाए या फिर पेड़ वगैरह करे, कुछ ट्रीज वगैरह ग्रो करे, कुछ इस तरह की चीजें अगर करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ के लोगों के लिए वो फायदेमंद रहेगा और कंपनी के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ह्यूमन राइट मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय द बिजनेस इन। अब देखिए जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है वो किस तरीके से कंपनी क्या फॉलो कर सकती है। अच्छी लेबर प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिए, फेयर ट्रीटमेंट दीजिए, इंसान को इंसान की तरह समझिए, ये मत सोचिए कि वो मशीन है वो कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी घंटे काम करेंगे, ओवर टाइम है उनके लिए उन्हें पे कीजिए। ये सभी चीजें क्या है फंडामेंटल ह्यूमन राइट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस आपको बताना है। देखिए जो ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग है वो एक एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर है। अडल्ट्रेशन होता है मिलावट करना, कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप मिलावट करके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप टैक्स की चोरी करते हो ये भी बिल्कुल नहीं है, और ब्लैक मार्केटिंग करते हो ये भी सही नहीं है। आप एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट कीजिए जो कि सोसाइटी को सच्चाई दिखाए आपके प्रोडक्ट के बारे में कि आपका प्रोडक्ट ये है और इससे आपको ये फायदा होगा। क्योंकि अदरवाइज देखिए आज के टाइम में आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत सारी कंपनीज क्या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करती है, मतलब वो चीज दिखाती है जो एक्चुअल में उसमें है ही नहीं। आपने ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में देखी होगी और एक दो के आप शायद एग्जाम्पल भी कमेंट बॉक्स में शेयर करना चाहोगे जहाँ पे मतलब प्रोडक्ट कुछ ही है और उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट की गई है वो कुछ अलग ही लेवल की गई जिसका के साथ कोई लिंक होता ही नहीं है रियलिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑन एंड मैनेज बाय। अ सोल प्रोप्राइटर जो होती है वो वन पर्सन का बिजनेस है, इसमें आपको एक ही पर्सन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोल प्रोप्राइटरशिप द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी है वो कैसी होती है ओनर की, वो अनलिमिटेड होती है। वो अगर इन केस अगर लॉस होता है बिजनेस को तो वो अपना जो घर परिवार सब कुछ बेच के मतलब घर वगैरह जमीन वगैरह बेच के उसे उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब बात आती है जॉइंट हिंदू फैमिली की। जॉइंट हिंदू फैमिली देखिए किस लॉ के अंडर आती है, ये आती है हिंदू लॉ के अंडर। ओके, आपको इन अदर्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी लॉ है, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा कर्ता, दैट्स नोन एज कर्ता। और देखिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली और जो आपकी जो पार्टनरशिप है इनके बीच में जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि देखिए बिल्कुल एंड टाइम है, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि आप बहुत डिटेल से बड़ी बड़ी वीडियो देखो, तो शॉर्ट में एक छोटी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें तीनों के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे ताकि आपकी एग्जाम से पहले एक रिविजन अच्छे से हो जाए।
अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, नोट्स वगैरह शेयर करूँ। ग्रुप में तो एटलीस्ट मैं जरूर शेयर करूँ। अगर मैं कोई वीडियो शेयर नहीं कर पा रही तो वीडियो की जगह आपको ग्रुप में पीडीएफ तो जरूर देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको इस जो ये अभी जो क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ग्रुप से आप ये जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में गिवन है। So move on the next question. Maximum number of partners allowed in general partnership firm as per the Companies Act 2014. अब देखिए जो पार्टनर बताना है आपको जनरल पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं रूल 2014 के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा 50। अब देखिए यहाँ पे काफी कैंडिडेट होंगे जो शायद 100 इसका आंसर दे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूल 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन जनरल पार्टनरशिप फर्म में पूछा है, ये है बेटा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। देखिए ये पार्टनरशिप फर्म है उसका कोई जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, दैट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। ओके पार्टनरशिप। और देखिए पार्टनरशिप का भी टॉपिक जो है ये आपको अकाउंटेंसी में भी देखने को मिलेगा, अकाउंटिंग में भी है। उसकी वीडियो मैं कुछ टाइम में शेयर कर दूंगी। इस वीडियो के जस्ट बाद आपको पार्टनरशिप एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें मैंने पूरे अच्छे से बताया है पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कब रिक्वायर है कब रिक्वायर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कौन सी कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, कौन से अकाउंट बनेंगे, किस तरीके से आप प्रॉफिट गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सब एक ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने उसमें कवर किया। वो वीडियो देखिएगा, इस वीडियो के जस्ट बाद आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, तो अभी प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर कार्ड की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप प्रोवाइड्स। देखिए एलएलपी के बारे में यहाँ पे पूछ रखा है। देखिए एलएलपी में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, आपकी जो लायबिलिटी है वो काफी लिमिटेड होती है, इसीलिए एलएलपी बनाई गई थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एलएलपी कब फॉर्मेशन में आई, एलएलपी के लिए जो एक्ट है वो कौन सा है, अभी कमेंट करके बताइएगा। जो सही आंसर कमेंट करेगा उसका जो कमेंट है वो पिन कर दूंगी मैं, ताकि सभी कैंडिडेट को उसका सही आइडिया लग सके। और इससे देखिए आपके रिवीजन का भी पता लगेगा कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। कोऑपरेट सोसाइटीज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह होती है, मतलब वो आपस में जो मेंबर्स है उसके एक दूसरे की हेल्प के लिए डिफरेंट जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करते हैं। ईच फॉर ऑल, देखिए ये कई बार डायरेक्टली देखने में होता है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये जो मोटो है ये कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में यहाँ पूछा है और मिनिमम जो मेंबर्स है वो पूछा है, तो देखिए मिनिमम 2 ही होंगे, ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आप सेक्शन भी याद रखिएगा, सेक्शन 268, सब सेक्शन 68 है, 2 मेंबर्स ही चाहिए आपको। मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए आपको कितने मिनिमम मेंबर चाहिए, देखिए जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए आपको मिनिमम चाहिए 7 मेंबर्स, ये आप याद रखिएगा। प्राइवेट के लिए 2 है और पब्लिक के लिए 7 मेंबर्स की यहाँ पे कंडीशन है। और यहाँ पे जो सेक्शन है वो है 2 और सब सेक्शन है 71, ये भी आप याद रखिएगा। द डॉक्यूमेंट नोन एज ए चार्टर ऑफ ए कंपनी। चार्टर ऑफ कंपनी किसे बोलते हैं, MOA को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर ऑफ कंपनी बोलते हैं, क्योंकि ये इसके सभी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, कि इंटरनली कंपनी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है, ये आपको डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है परपेचुअल जो सक्सेशन है उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है कि कंपनी चाहे जो भी उसके मेंबर्स है, चाहे उसकी डेथ हो जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंसी हो जाए, कंपनी ऑलवेज रन ऑन, कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, क्योंकि कंपनी क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डीम्ड पब्लिक कंपनी इज प्राइवेट कंपनी दैट इज ट्रीटेड एज पब्लिक ड्यू टू। अब बता रखा है कि एक जो पब्लिक कंपनी है उसे प्राइवेट कंपनी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि उसकी क्या एक लीगल प्रोविजन है होल्डिंग बाय द पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी इंक्लूड। अब बताइए प्राइवेट कंपनी को क्या बेनिफिट अलग है, क्या अलग से उसे बेनिफिट मिलता है, उसको बेनिफिट मिलता है नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड लोअर मिनिमम मेंबर।
तो ये आज हमने 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो सभी जो कैंडिडेट है, जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ही ऐसी क्लासेस के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।